नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो देखो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग मोशन चैप्टर जो क्लास 9th का जिसमें से कुछ पार्ट हम लोग कर लिए थे, उसका कुछ बाकी का पार्ट हम लोग करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो देखो, हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वगैरह देख लिए थे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वगैरह देख लिए थे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन। इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग देखेंगे। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हम लोग देखेंगे लेटर ऑन। देखिए, द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यानी किसी भी बॉडी के पोजीशन में कितना चेंज आया समय के साथ, उसको हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इस ग्राफ में डिस्टेंस को हम लोग वाई एक्सिस पर लेंगे। दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को लेंगे और एक्स एक्सिस पर टाइम को लेंगे। ओके, नाउ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन। जो यूनिफॉर्म स्पीड होता है, यानी एक समान स्पीड, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, वो भी हम लोग देखेंगे। अब ये इसलिए होता है बिकॉज इन यूनिफॉर्म स्पीड एक बॉडी जो है वो ट्रैवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। यानी 5 सेकंड में 10 मीटर, 10 सेकंड में 20 मीटर, 15 सेकंड में 30 मीटर, 20 सेकंड में 40 मीटर। आप क्या देख रहे हैं कि जितना दूरी जो रेशियो शुरू में है वही रेशियो बाद में है। यूनिफॉर्म स्पीड है, एक समान स्पीड है। स्पीड निकाल करके दिखाओ। जब 5 सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है तो 10/5 डिस्टेंस बाय टाइम 2 मीटर पर सेकंड। ओके, अब अगर 10 सेकंड में 20 मीटर ट्रैवल कर लिया, 10 सेकंड में 20 मीटर ट्रैवल कर लिया, तो इसमें बताओ कितना हो जाएगा, 20/10 यानी 2 मीटर पर सेकंड, सेम स्पीड। अब फिर 15 में जब इसने क्या कर लिया, 30 कर लिया, तो आप क्या देख रहे हो, 30/15 2 मीटर पर सेकंड, यानी एक जैसा स्पीड शुरू से अंत तक जब होगा तो उसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा बीचों बीच एक्स और वाई एक्सिस यानी डिस्टेंस टाइम के बीच से। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। समझ आया सभी को? ओके, अब अगर हम लोग मान लें कि कोई टाइम था क्या, S2, ये टाइम हम लोग मान लेते हैं, ये टाइम हम लोग मान लेते हैं T2, चलो, और ये टाइम जो है वो है T1। ओके, और ये डिस्टेंस जो है कवर किया S2 और ये डिस्टेंस जो है कवर किया S1, यहाँ पर आपका लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हमको बताना हो कि यूनिफॉर्म स्पीड इसका क्या रहा, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, v इक्वल टू हमको पता है S/T, लेकिन चेंज इन स्पीड कितना हुआ बताओ, 10 - 5 यानी 5/20। नीचे लिखोगे टाइम तो 20 - 10 यानी 10, और नीचे क्या लिखोगे, 10 - 5 यानी 10 - 5। ये 20 - 10 ऊपर लिख लिए 10, और नीचे लिखेंगे 10 - 5, टाइम है चूंकि, तो क्या हो जाएगा 5 यानी 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब अगर यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है S2 और यहाँ पर S1 है, तो हम लोग वेलोसिटी यानी यहाँ पर स्पीड नॉट वेलोसिटी, स्पीड लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, ये S2 माइनस ये S1 यानी S2 माइनस S1 बाय ये टाइम T2 माइनस T1। सिंपल सा डेरिवेशन आ गया हम लोग के लिए। तो जो स्पीड का फॉर्मूला है वो हम लोग लगा सकते हैं क्या, यहाँ पर S/T यानी डिस्टेंस बाय टाइम, और वो डिस्टेंस जो है वो डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव डिस्टेंस हो गया, और टाइम जो है वो डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव टाइम हो गया। होप इतना समझ आया? अब हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। S2 का वैल्यू 20 है, S1 का वैल्यू 10 है, तो 20 - 10। ठीक है, और S उसके बाद T2 का वैल्यू 10 है और T1 का वैल्यू 5 है, तो 10 - 5 पुट कर दिए, आ गया 10/5 और 2 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर सेकंड इनवर्स। सिंपल सा है। तो होप यू गेट दिस थिंग। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने यूनिफॉर्म स्पीड का यहाँ पर रिजल्ट देख लिया। ओके, अब उसके बाद देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब स्ट्रेट, बट दिस इज नॉट लीनियर। यहाँ पर आप देख रहे हो टिल्टेड है। तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ होता है वो क्या होता है, नॉन लीनियर होता है, विच मीन्स स्ट्रेट नहीं होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो होता है उसमें बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, फॉर्मूला हम लोग देखे हुए थे, और साथ ही साथ हम लोग इसका डेरिवेशन पहले भी देख चुके हैं और डिफिनेशन भी देख चुके हैं कि क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, जब ऑब्जेक्ट क्या करे, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस तय करे, समान समय अंतराल में असमान दूरी से दूरी को कवर करे। स्पष्ट बात है। शुरू में देख रहे हो आप 5 सेकंड, क्या है 5 सेकंड में कितना ट्रैवल किया, तो कुछ 4-5 मीटर का डिस्टेंस। उसके बाद 10 सेकंड में, इसका मतलब अगर ये 5 है या फिर 5 से थोड़ा कम भी है, कुछ भी मान लो, ठीक है, 5 से थोड़ा कम ही है, चलो 4, यानी डिस्टेंस क्या हो गया 4 मीटर और टाइम क्या हो गया 5, तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम यानी 4/5 इस केस में। ओके, मीटर पर सेकंड। इस केस में बताओ 10 टाइम है और उसके बाद करीब 8 इसको मान लो, ठीक है, 8 होगा, यहाँ पर 10 के नीचे कुछ है, तो 8 बाई क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 8/10। तो देखो 2 4 जा और 2 5 जा, ये तो 4/4 4/5 यहाँ से आ गया। अब आगे देखो 15, और ये क्या है, इन बिटवीन है, 10 और 20 के बीच में है, तो इसको क्या मानोगे तुम, 10 और 20 के बीच में है, यानी करीब 17 के आसपास है, तो 17 बाई क्या हो गया 15। अब ये सब बात है, ये 4/5 और 4/5 से तो ये 17/5 इक्वल नहीं है। फिर यहाँ देखोगे ये क्या है 20, अब ये 20 यहाँ तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है 30, तो 30/20 क्या हो जाएगा 3/2। तो ये सब के सब स्पीड जो आ रहे हैं वो सब क्या आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं, असमान आ रहे हैं, एक समान नहीं है, यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बन रहा है वो कैसे बन रहा है, कर्व बन रहा है, नॉन लीनियर बन रहा है, यानी वो स्ट्रेट नहीं बन सकता। तो इतना सा बात आपको समझना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रहा है तो उसके लिए लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा, नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा। ठीक है, दिस पॉइंट आगे बढ़े। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद बच्चों हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
सिंपल सा बात है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, वाई एक्सिस में वेलोसिटी लेंगे और एक्स एक्सिस में टाइम लेंगे, ठीक है। और आपको पता है वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय टाइम। तो उसी चीज को देखते हैं। सो द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोग जो चेंज इन मोशन है, चेंज इन वेलोसिटी है समय के साथ, उसको हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस ग्राफ में वेलोसिटी को हम लोग वाई एक्सिस पर ले रहे हैं और टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं। मान लो एक बॉडी जो है वो मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और आपको पता बताए हुए थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होता है, जब ग्राफ क्या हो जाए, स्ट्रेट लाइन हो जाए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है ये उसके पैरेलल हो जाएगा जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा ये तो जरा समझे हम लोग, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आप क्या समझते हो, मतलब एक समान वेलोसिटी कभी बदले ना, तो हम लोग वही ले रहे हैं। देखो 5 सेकंड टाइम बीत गया शुरू से 5 सेकंड, 5 सेकंड में वेलोसिटी कितना था, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, या किलोमीटर पर आवर, वट एवर यू वांट टू से, ठीक है, जो भी यूनिट आप लेना चाहो। और 10 सेकंड के बाद क्या हो गया, 10 सेकंड के बाद भी वही है, क्योंकि हम लोग को लेना यूनिफॉर्म वेलोसिटी। 10 सेकंड बीत जाने के बाद भी वही वेलोसिटी से हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर। 15 सेकंड के बाद भी 20 किलोमीटर पर आवर, 20 सेकंड के बाद भी 20 किलोमीटर पर आवर। यानी वेलोसिटी हम लोग देख रहे हैं कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी 20 का 20 ही है, ठीक है। लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, इस चीज़ को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। और ये हमेशा क्या बनता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये है उसके पैरेलल, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखोगे। फॉर्मूला सिंपल सा है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाएगा, नॉट स्पीड। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और उसके लिए हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं, डी का भी यूज कर सकते हैं, ओके। इसका मतलब जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, और वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 20 किलोमीटर पर आवर, चूंकि यहाँ पर है वो हम लोग पुट कर देंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, जो कि हम लोग का आया हुआ रिजल्ट है। चाहे एसी लो चाहे बीडी लो, बात बराबर ही है, दोनों का लेंथ क्या, यहाँ से यहाँ तक तो 20 ही है ना। ओके अब टाइम जो है वो हो जाएगा आपका, मान लेते हैं T2, ये टाइम है और ये टाइम है T1, दोनों का डिफरेंस यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, D और C पॉइंट। तो DC लो चाहे BA लो, बात बराबर है, ठीक है। और उसको अगर आप लिख दोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू AC इंटू T2 माइनस T1, S इक्वल्स टू AC इंटू CD आ गया आप लोग का। क्यों, क्योंकि V क्या आया है, V क्या है, देखो V आया है हम लोग का क्या, AC आया है, ठीक है, या BD भी लिख सकते हैं। तो हम लोग ने AC चूज किया और उसको लिख दिया यहाँ पर S के V के जगह पर क्या AC। और उसके बाद देखो अगर आप तो T2 माइनस T1, ठीक है, वो रिजल्ट क्या आया है, DC आया है, या फिर आप उसको CD भी लिख सकते हो, DC या CD, तो उसको यहाँ पर लिख दिए। अब अगर आप गौर से देखो तो ये जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि आपको पता है एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री बनाता है, और ये इसके पैरेलल है, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। और आपको पता है कि इसका और इसका लेंथ बराबर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, और इसका और इसका लेंथ बराबर है, यानी ये अपोजिट साइड्स बराबर हो गए और 90-90 डिग्री चारों एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। यानी अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है, तो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फॉर्मूला लगा सकते हैं सीधा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो भाई बताओ क्या लेंथ यहाँ पर है, इसका इसका ए बी, या फिर हम लोग इसको सी डी बोल सकते हैं, लेंथ सी डी है और ब्रेथ इसका है ए सी। तो वही चीज़ हम लोग ने देखा है, ए सी इंटू सी डी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ये बराबर हो गया एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ओके। अब वेलोसिटी अगर अनइक्वल हो यानी बढ़ता रहे, ठीक है, वेलोसिटी या तो बढ़ता रहे घटता रहे, उस केस में क्या होगा। सो इफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, अगर मान लो कि एक बॉडी है उसका वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रहा है, देखो ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। वेलोसिटी शुरू में कितना था, 10 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद क्या हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद क्या हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। अगर ऐसा केस हो जाए यानी वेलोसिटी एक समान ना रहे, ऐसे फ्लैट ना रहे, फ्लैट ना रहे, यानी बढ़ता रहे, ठीक है, उस केस में समय के साथ अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तब क्या बनेगा, देखो समय 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। उस केस में बताओ क्या होगा। सो एक इंक्रीजिंग स्लोप बनेगा, बढ़ता हुआ स्लोप बनेगा हम लोग का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ओके। अब ये इसलिए होता है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज करता है इक्वल अमाउंट के साथ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ पर आप देख रहे हो 10 में 10, 20 में 20, 30 में 30, देख रहे हो इक्वल अमाउंट में क्या कर रहा है, बढ़ रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, ओके। अब इसके अंदर जो एरिया आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो टाइम ग्राफ का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट था वही आ जाएगा। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी बिटवीन ए एंड ई, ये जो ए पॉइंट है उससे होकर के जो ई पॉइंट तक कोई भी ऑब्जेक्ट पहुंचा, उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली द एरिया अंडर ए बी सी डी ई। ये जो ए बी सी डी और ई, ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है इसके अंदर का एरिया के बराबर हो जाएगा, और उसको हम लोग टाइम ग्राफ से देख सकते हैं, सिंपल सा। तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब ये जो ए बी सी डी ई है इसमें देखो क्या सब आपको मिल रहा है, इसमें आपको मिल रहा है एक रेक्टेंगल ए बी सी डी मिला, और उसके साथ एक ट्राइंगल ये रहा आपका, देखो ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं ए डी ई, ये ट्राइंगल रहा, ठीक है। अब इस दोनों को, इसको और इसको अगर हम लोग जोड़ दें, इसको और इसको जोड़ दें तो ये पूरा का एरिया आ जाएगा। बस हम लोग इस पूरे का एरिया निकाल लेंगे दोनों को जोड़ करके। ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए बी इसका क्या हो गया, विड्थ हो गया, और बी सी क्या हो गया इसका, ये देखो बी सी हो गया इसका लेंथ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दिया हम लोग। उसके बाद हम लोग इसका एरिया तो निकाल लिए ए बी सी डी का यहाँ पर। उसके बाद क्या रह गया हम लोग का, उसके बाद रह गया इस ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल चूंकि यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होगा, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आपको पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लोग वही कर दिए 1/2 इंटू बेस, यहाँ पर हो गया ए डी इंटू डी ई हो गया इसका हाइट, उसको पुट कर दिया। तो ये आपका आउटकम हो जाएगा डिस्टेंस का क्या, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम आप निकाल लो, और ट्रेपेजियम में एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल है, दोनों को जोड़ दो, सिंपल सा बात।
अब अगर जो बॉडी है वो क्या करे, डिक्रीजिंग वेलोसिटी शो करे टाइम का। अगला केस देखते हैं वेलोसिटी टाइम में। तो वेलोसिटी घटे, शुरू में देख रहे हो कितना था, करीब 25 था, उसके बाद वेलोसिटी कितना हो गया, करीब 15 हो गया, उसके बाद वेलोसिटी क्या हो गया, करीब 7-8 पर आ गया, ठीक है। यानी वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है समय के साथ। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, घट रहा है, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, दिस इज बिकॉज द वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समान दिए गए समय में समान रफ्तार से क्या होगा, वेलोसिटी घटेगा, तब जाकर के ऐसा केस होगा, ठीक है। आपको इस चीज के बारे में बस ये चीज दिमाग में रखना है, ओके। अगर एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी नॉन हो जाए, ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के 3 केस थे, ठीक है। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाए, यानी एक हो गया देख रहे हो, बढ़ गया, फिर बढ़ा, और फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, यानी अगर बढ़ना घटना चालू रहे, तो इसका ग्राफ जो होगा वो डिफरेंट वेरिएशन शो करेगा। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, आप लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब उसको देखेंगे। और ये कोई इसका फिक्स पैटर्न नहीं बनेगा, जरूरी नहीं कि बढ़ा तो है यहीं पर घट जाता, हो सकता है यहाँ पर जो घटा है नहीं घटता नहीं, बढ़ जाता, घट जाता, बढ़ जाता, कुछ भी हो सकता था। तो और कंसर्न ये इसलिए होता है क्योंकि वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में बदलता है, यानी असमान बदलता है इक्वल टाइम इंटरवल में, बराबर समय अंतराल में क्या होता रहता है, अनइक्वली घटता बढ़ता रहता है, जो कॉज करता है इस ग्राफ को। तो होप यू अंडरस्टैंड दैट। अब इसके बाद आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय, अलविदा, शब बखैर, शुभ अलविदा, टेक केयर।